तानाशाह के खिलाफ जब देश की जनता एकजुट होती है तो उन्हें क्या तो देश छोड़कर भागना पड़ता है या फिर अपनी जीवन लीला को ही ख़त्म करना पड़ता है। बांग्लादेश की 4 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और वे सेना के हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश से भाग गई हैं। खबरें ये हैं कि बंगाल के रास्ते वो नई दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के सरकारी आवास में घुस गए हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से उनके बेडरूम में प्रदर्शनकारी उछल कूद कर रहे हैं। ये तस्वीरें जब शेख हसीना के सामने आएंगी तो उनका मन करेगा कि उनको गोली से और तोप के आगे खड़ा करके वो उड़ा दें, लेकिन मजबूर हैं, देश छोड़ चुकी हैं। देश की जनता एकजुट होकर सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। अकेले ढाका राजधानी में 4 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। छात्र आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। यही शेख हसीना है जो प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहती थी। यही वो शेख हसीना है जो आज देश छोड़कर और इस्तीफ़ा देकर भागी है, जो प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहती थी। देश की जनता को कहती थी कि इन प्रदर्शनकारियों से कन्नी काट लो, ये देश के दुश्मन हैं। देश की जनता एकजुट हो जाओ, इनको एक तरफ करो, इस आंदोलन को कुचलने में हमारे साथ दो। ऐसा कहाँ होता था अतीत में? किन प्रदर्शनकारियों में होता था? वो प्रदर्शनकारी कौन थे? दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे किसान थे, जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए थे। उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। देश की जनता एकजुट हो जाओ, ये तो नकली किसान है, नकली पहलवान है, नकली बेरोज़गार हैं। ऐसा ही हमारे देश में भी तो होता था। लेकिन नफ़रत की जड़ें बांग्लादेश में सबसे गहरी उस समय पर हो गई जब चौथी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शेख हसीना ने पर्चा भरा। मुख्य विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि नतीजे जब पहले से ही पता ही है, शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने ही जा रही हैं, तो हमारा चुनाव लड़ने का मतलब ही क्या हुआ। चुनावी नतीजे आए, मुख्य विपक्षी पार्टी एक तरफ चुनाव का बायकॉट कर ही चुकी थी। शेख हसीना बहुमत के साथ चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। 1996 में पहली बार बनी थी। लोकतांत्रिक रूप से जनक जो कहे जाते थे, इनके पिताजी शेख हसीना जी के मुर्बिर रहमान जी, उनकी मूर्ति को भी प्रदर्शनकारियों ने आज तोड़ दिया है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। और उन्हीं की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से गद्दी के ऊपर बैठी और अहंकार इतना हो गया कि सारी सरकारी संस्थाओं को मुट्ठी में ले लिया, प्रेस को मुट्ठी में ले लिया। अपने चहलकदमी के ऊपर देश की जनता को नचाने की कोशिश की। खुद ही जब तक जीवित रहती हैं राजा और रानी बनने की इनके अंदर जो अहंकार था, घमंड था, वो उठ रही आवाज़ों को कुचलने में जब तब्दील हुआ तो जनता सड़क के ऊपर आ गई। चौथी बार चुनाव के नतीजे आने के बाद सनसनी तो फैल ही जाती है। जब देश की जनता किसी व्यक्ति को चाहती नहीं और वो ज़बरदस्ती करके सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके कुर्सी के ऊपर बैठता है तो देश की जनता में थोड़ा अलगाववाद की सोच तो पैदा हो ही जाती है, गुस्सा हो ही जाता है। जिस व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहता और वो भी शासन करे और आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी, गद्दार कहे और सरकारी फैसले इस तरीके से लेते चली जाए कि नहीं लगे कि लोकतांत्रिक तरीके से अधिकारों की रक्षा हो, तो देश की जनता को आखिरकार करना क्या पड़ता है? सड़क पर उतरना पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। इनके प्रधानमंत्री आवास छोड़ने के बाद वहाँ पर लोग नाव चला रहे हैं, बांग्लादेश के छात्र संगठन और प्रदर्शनकारी। और तस्वीरें देख लीजिए, वहाँ पर लोग आराम से टहल रहे हैं। जहाँ से प्रदर्शनकारियों को, देश की जनता को गोली चलाने के आदेश दिए जाते थे, वहीं पर वहाँ की आम आवाम टहल रही है। ढाका शहर की सड़कों की तस्वीरें देख लीजिए, आप गिन नहीं सकते इस कदर वहाँ की आम आवाम सड़कों के ऊपर आ गई है। अब जो मसला, जब चिंगारी रिसेंटली हिंसा की इंसिडेंट आई थी, ये कब से शुरू हुई है मैं बता देता हूँ आपको। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और अन्य को आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा और आरक्षण कोटा बढ़कर 56% हो गया। प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन में लोग मारे गए, लगातार ये कार्रवाई चलती रही। शेख हसीना ने 14 जुलाई को प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहा। इन्हीं शेख हसीना ने जो आज भाग गई हैं हेलीकॉप्टर में बैठ करके, इस्तीफ़ा दे करके दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली से लंदन भागने का उनका प्लान है। फिर 20 जुलाई 2024 को आंदोलन से जुड़े छात्र नेता नाहिद इस्लाम को पुलिस उठाकर ले गई, उनकी पिटाई की गई। उनको उठाया इसलिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम इनको सुरक्षित जगह लेकर जा रहे हैं, इनको सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन उनकी पिटाई की, ज़बरदस्ती उनके मुख से वीडियो बनाकर कहलवाया गया कि हम आंदोलन को वापस ले रहे हैं।
जब उनको रिलीज़ किया गया, जब उनको पता चला एक पुल के नीचे वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, देश की जनता को मिले, प्रदर्शनकारियों को मिले, तो नादिर इस्लाम ने कह दिया कि अब फैसला सड़कों के ऊपर होगा, और फैसला हो गया। जनता सड़कों के ऊपर आ गई, और जो तानाशाह बना घूम रहा था, प्रदर्शनकारियों को गद्दार और आतंकवादी कह रहा था, आज वहीं प्रधानमंत्री, चौथी बार की प्रधानमंत्री, जिसे बड़ा अहंकार था कि मैं ही कुर्सी पर रहूँगी और आंदोलनकारियों को कुचल कर दिखाऊंगी। सारी सरकारी मशीनरी, जिस तरीके से गोदी मीडिया होता है, जिस तरीके से सरकारी संस्थाएं होती हैं, जिस तरीके से IT सेल होता है, और तमाम मंडली, मैं दिखाना चाहूँगा कुछ तस्वीर, आपको बताने भी चाहूँगा कि प्रदर्शनकारियों ने इतना ही नहीं, PM आवास पर ही हमला नहीं बोला, वहाँ जाकर बेडरूम में उछल कूद ही नहीं की, वहाँ नौका वहन ही नहीं किया, वहाँ के गोदी मीडिया के समाचार पत्र जो थे उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी और वहाँ आग लगा दी। तानाशाह को तानाशाह बनने में जो लोग साथ देते हैं, जनता को कुचलने में उनके हाथ आम जनता के खून बहने में सने होते हैं। जब समय आता है तो उनको भी नहीं छोड़ा जाता है। और जो वहाँ की पार्टी है, शेख हसीना जी की अवामी लीग है, वहाँ के कुछ नेताओं ने जो प्रदर्शनकारी छात्रों को देखा कि देखिए मामला शांत तो हो ही गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए आरक्षण 56% वाला हम ख़त्म कर रहे हैं, वापस से 7% उसको कर दिया गया था, फिर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उन्हीं की, शेख हसीना जी की पार्टी के 6 नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चला दी। 4 छात्र घायल हो गए, प्रदर्शन उग्र हो गया, और उग्र होने के बाद उसी दफ्तर में घुसकर उन नेताओं की पीट पीट कर प्रदर्शनकारियों ने हत्या कर दी। ताकत से और अहम से और अहंकार से और तानाशाही से अगर आप आंदोलन को कुचलना चाहोगे, लोगों को मारोगे, गोली चलवा दोगे, उनको बदनाम करोगे, आतंकवादी और गद्दार कहोगे, इस तरीके से आप आवाम से उठ रही आवाज़ को नहीं दबा सकते। ये नौबत ही नहीं आती शेख हसीना की अगर वो जनता की आकांक्षाओं को भुनाती, चुनाव में निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने देती। विपक्ष है, विपक्ष को आप ऐसे ही ना थोड़ी ना ख़त्म कर दोगे। आपके हाथ में सरकारी मशीनरी है, आप इस्तीफ़ा नहीं देती हैं और फिर भी चुनाव को इस्तीफा पद पर रहते हुए लगातार आप चुनाव करती जा रही हैं, तो नतीजे तो सबको पता ही है ना। आज हमारे देश की गोदी मीडिया को भी, आज हमारे देश में तानाशाह बनने वालों के जो मंशा रखते हैं उनको भी सचेत हो जाना चाहिए कि जुलाई 2022 में तो ये काम श्रीलंका में हुआ था, और अब हमारे पड़ोसी देश आज 5 अगस्त को बांग्लादेश में हो गया। वहाँ की प्रधानमंत्री, 4 बार की प्रधानमंत्री जो कहती थी कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, इतिहास बना दिया, सदियों तक हमारा नाम रहेगा, आज वो इस्तीफ़ा देकर भाग गई। यही होता है तानाशाह के साथ जब देश की जनता सड़कों के ऊपर आती है। उन्हीं को अपनी या तो जीवन लीला समाप्त करनी होती है, देश छोड़कर भागना होता है। अब क्या मुझे आप बता दीजिए, शेख हसीना वापस बांग्लादेश जा सकती है? और देश का जो हाल कर दिया उसका जिम्मेवार कौन है? जो 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, $10 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान हो गया, 11,000 से ज़्यादा लोग जेलों में बंद है, सैन्य शासन आ गया है, सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की पेशकश वहाँ पर कर दी है, तो उस अव्यवस्था का उतना बड़ा नुकसान का, जान और माल का नुकसान का आरोपी कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? जो असल जिम्मेदार है वो तो देश छोड़कर भाग गया, अपनी बची खुची ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर लेगा, लंदन में रह लेगा, कमिश्नरेट में काट लेगा। क्या गया उनका? नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ ना, आम जनता का हुआ ना, आम आवाम का हुआ ना। तानाशाह की शकल को पहचानिए, इनकी मनसा को पहचानिए और इनको मजबूर कीजिए। जिनका साथ देते हैं इनको तानाशाह बनने में, उनको बेनकाब कीजिए। हर दिन हम यूं ही थोड़ी ना चीखते रहते हैं, इनके प्रोपेगेंडा को यूं ही थोड़ी ना बेनकाब करते रहते हैं, ताकि समय रहते मेरे देश की जनता सचेत हो, इतना बड़ा नुकसान उठाने से हम बच जाएं। मकसद यही होता है मेरे भाई। इनके प्रोपेगेंडा से आप बचिए, गोदी मीडिया का बहिष्कार कीजिए, उन्हें देखना बंद कीजिए। ऐसे समाचार पत्रों को घर पर जो आते हैं और हमारे देश की जनता के साथ गद्दारी करते हैं, असली आवाज़ को छुपा करके मोदी 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 करते रहते हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। गोदी मीडिया, गोदी अखबारों, भाजपा IT सेल और जो झूठ और नफरत हमेशा परोसते हैं, आपको कहते हैं कि हम मुसलमानों को टाइट कर देंगे, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। इन्होंने देश में शरिया कानून लाने के तहत ये गजवा हिंद बनाने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। ये सारे नफरतबाज उस तानाशाह को हमेशा कुर्सी पर बैठाने के लिए लगे हुए हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और वो तानाशाह जब जब कुर्सी पर आता जा रहा है, वो देश की जनता को उतने ही ज़्यादा कुचलता हुआ जा रहा है। और आखिर में जब इस नफ़रत का न्यूक्लियर विस्फोट बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो आज
आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश जल रहा है, कल हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हमारा देश भी जल जाए तो कोई बड़ी विडंबना होगी। मोदी और शाह क्या करेंगे, भाजपाई क्या करेंगे, जो हिंदुत्व के आज आइकन बन चुके वो क्या करेंगे, इसी तरह भागेंगे जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। हेलीकॉप्टर में बैठ करके शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई है और इस्तीफा दे दिया। अब भुगतो बांग्लादेश की आम जनता, ऐसे ही हमारे भारत की आम जनता को भुगतना होगा। इसलिए तानाशाह के जो चलते कदम है और उनकी मंशा जो है और जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उसमें मत फंसे मेरे भाई। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा देश का। निकलिए इस अंधभक्ति की पट्टी से बाहर, नैतिक मुद्दों के ऊपर उनको लेकर आइए। धर्म की आड़ में अगर आप वोट देते रहे तो ये तानाशाह बने रहेंगे, कुर्सी पर बैठे रहेंगे, विपक्ष को ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र और संविधान को कुचल करके आपके अधिकारों का सैंडविच बनाकर खा जाएंगे। मुसलमान मुसलमान करके, हिंदू हिंदू करके ये हिंदुओं के ही लोकतांत्रिक और संवैधानिक हथियार को ख़त्म कर देंगे और हिंदुओं को ही गुलाम बना देंगे। ये इनकी पटकथा है, ये संघियों की ओछी सोच है। आज भी संघी उछल रहे हैं, इनका नफरती ट्रोल सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, कह रहे थे कि असल दुनिया में लोकतंत्र के ख़त्म होने की, संविधान के ख़त्म होने की कोई तस्वीर है तो बांग्लादेश की है। उसके पीछे का कारण जानिए ना भाई साहब, आंदोलनकारी हैं, उनकी बातों को आप मानिए ना। तो उग्र होने तक की प्रतीक्षा आपने क्यों की? जनता है, जनता के मुद्दे हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। अगर आपने सत्ता और कुर्सी आपके हाथ में है तो सबको ठेंगा दिखाते हुए अपने ही निर्णय को दूसरे के ऊपर थोपेंगे और उनको आंदोलनकारियों को गद्दार और आतंकवादी कहेंगे, उनको बदनाम करेंगे, गोदी मीडिया को कब्जे में लेकर के उनके ऊपर कुचलने की जो कोशिशें हो रही हैं उनको जायज़ ठहराएंगे। ये तो होना ही था। आज हिंदू हिंदू करके मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है और बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती हुई जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये एक दिन हिंदुओं को भी दुखी करेगा और सारे हिंदू जात पात भूलकर सारे मुसलमान, सिख, ईसाई सब सड़क के ऊपर आ जाएंगे और इन तानाशाह को ऐसा खींच कर थपेड़ा जड़ेंगे। ऐसे ही बड़े से जहाज़ या हेलीकॉप्टर में बैठकर इनको इस्तीफ़ा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। पर ये तो भाग जाएंगे, ये तो आज भी भाग सकते हैं, ये कल भी भाग सकते थे, आगे देश का नुकसान करके भी भाग सकते हैं, लेकिन जब तक कुर्सी मिलती रहेगी ये क्यों भागेंगे? और हम इनको कुर्सी देते हुए जा रहे हैं। कुर्सी पर बैठे हुए लोगों में करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, बेशक से बैठे रहे, लेकिन देश की जनता और आम आवाम के लिए काम तो करो। लेकिन दो आदमियों के लिए इतना बड़ा काम आप दिन रात करते रहते हैं कि देश की जनता को गुलाम बनाने का ठेका उन्हीं को दे दिया है। क्या हम समझ नहीं रहे? इस चक्रव्यूह को समझिए मेरे भाई। जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ वो कल हमारे देश में न हो। ये तानाशाह भाग जाएंगे, नहीं रुकेंगे, अपनी आराम की ज़िंदगी बाकी बचेगी, आराम से काटेंगे, ऐश काटेंगे, अथाह पैसा इनका पास है, इनके पूंजीपतियों के पास है। ये हमें दंगों के आगे झोंक कर बड़ा नुकसान करके जिसकी भरपाई दशकों में होगा, ये हमें गिफ्ट में देकर चले जाएंगे और हम यूँ ही हताशा से देखते रहेंगे कि हमारे देश के साथ पहले अंग्रेज़ों ने गलत किया, आक्रांताओं ने गलत किया, सब कुछ लूट लिया हमारा, और आज काले अंग्रेज़ हमें धोखा देकर यहाँ से भाग गए। इसलिए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले नेताओं और पार्टियों के साथ आइए। इन्हीं को अगर आपको सत्ता के ऊपर रखना है तो इन्हीं को ठीक कीजिए। तानाशाह बनने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल और जिन सहायकों का ये यूज़ कर रहे हैं उन सहायकों को बेनकाब कीजिए। बुलंद भारत देखिए, सच्चाई से रूबरू होइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।